केपी साहू, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई मैकर्स पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूरोपीय कंपनी के आगमन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने यूरोपीय कंपनी के आगमन के पार्ट 1 पढ़ा था। आज पार्ट 2 वीडियो है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी जो भारत से मसाला जो यहाँ से ले जाते थे, तो उनको ले जाने के क्रम में उन्हें बहुत ही कर टैक्स चुका करके ले जाया जाता था। ठीक है ना, टैक्स चुका के ले। तो उन्होंने क्या किया कि भारत में ही अपना जो है सो फैक्ट्री स्थापित करने की ठानी, और उसके बाद ताकि वो जब भारत से वो मसाला जब अपने देश में ले जाते थे तो उन्हें 16 गुना का फ़ायदा होता था। 16 गुना का फ़ायदा होता था। तो उन्होंने देखा कि जब हम यहाँ पे टैक्स पे कर करके ले जा रहे हैं और यहाँ के स्थानीय राजाओं को टैक्स देना पड़ता है, तो क्यों ना हम यहीं पे अपना कोठी स्थापित कर ले, ताकि हमें और सस्ते दर में मसालाएँ प्राप्त हो। तो चलिए, इसमें आपका जो कंपनी रह जाती है अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1600 ईस्वी में भारत के पूर्वी भाग में व्यापार करने के लिए रानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, रानी एलिजाबेथ ने अपने दूत को 15 वर्षों के लिए अपने दूत को यहाँ पे भेजा। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे उस समय भारत में क्या दौर चला था, उस समय भारत में आपका अकबर का शासन था, मुगल वंश अकबर का शासन था। ठीक है, तो इसमें महारानी एलिजाबेथ जो है 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलती है आपके, जो उस समय भारत में मुगल वंश का शासक अकबर का शासन रहता। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजी कंपनी जो यहाँ पे भारत में आती है, तो उस समय वहाँ पे किसका शासक रहता? तो उस समय हम मुगल वंश के शासक अकबर का शासन रहता है। और उसके बाद 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। तो चलता तो है, अकबर के लेकर के फरमान लेकर के चलता है, लेकिन जब वहाँ से जब आते हैं तो वहाँ पे जो है सो अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जहांगीर का शासन चल रहा होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से पूछ ले जाते हैं कि अकबर उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए फरमान भेजी थी, तो उस अकबर के लिए भेजी थी। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है उनकी मृत्यु जो है 1605 में हो जाती है और वहाँ पे जहांगीर का शासन चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम अकबर के दरबार में आता है राजदूत कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो जेम्स प्रथम के जो राजदूत होते हैं वो कैप्टन हॉकिंस होते हैं, जो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ये प्रथम अंग्रेज होते हैं जो जहांगीर के दरबार में आते हैं। आपको आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए भी गए हैं और आगे भी पूछेंगे। चलिए देखते हैं। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा सुनहरा फरमान जारी किया। तो अंग्रेजी कंपनियों के काम करने के लिए गोलकुंडा का जो शासक था, उन्होंने एक सुनहरा फरमान जारी किया। ठीक है, और उसके बाद में आपका 1717 में फर्रुखियर ने 1717 में जो आपका अभी तक के कोई जो मुगल सम्राट जो था अब तक के ऐसा रियायत नहीं दे पाया था, जो आपका फर्रुखियर ने 1717 में दिया। इसीलिए इसको कहा गया है कि मुगलों का मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, मुगलों का मैग्ना कार्टा। और इसने फर्रुखियर ने 3000 वार्षिक पैसे लेकर के, ठीक, बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए किराए पे दे दिया। और 10,000 रुपये वार्षिक पे सूरत को भी दे दिया व्यापार करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो यूरोपीय कंपनी और अंग्रेजी कंपनी में दोनों में अच्छी चल रही होती है। तो उस समय क्या होता है, 1661 में चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन। तो चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के राजकुमार रहते हैं और कैथरीन जो है यूरोप की राजकुमारी रहती है। ये दोनों का जो है सो शादी कर दिया जाता है 1661 में। और दहेज स्वरूप यूरोपीय ब्रिटेन को मुंबई जो है दहेज में दे दिया जाता है। और उसके बाद जो है क्या करते हैं चार्ल्स द्वितीय, इस मुंबई को 1668 में जो है ना 10 पाउंड किराए पर दे करके कंपनी को दे दिया जाता है। तो चलिए ये थी आपकी व्यापार से संबंधित। और उसके बाद में
होता क्या है देखिए, तो उसमें जो है से कुछ मतलब गठित किया जाता है बंगाल क्षेत्र में, मद्रास क्षेत्र में, मुंबई क्षेत्र में। 3 प्रेसिडेंटी थी हमारे भारत में, तो उसमें क्या क्या हुआ सो देखते हैं। तो उसमें बंगाल क्षेत्र में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। उसके बाद में पुडुचेरी में, जो अभी इसका आधुनिक नाम जो है से पांडुचेरी कर दिया गया है, ठीक है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉन्स का स्थापना किया गया तो ये थे आपके यूरोपीय कंपनी आगमन के पार्ट 2 वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।